मॉर्निंग एवरीवन। मैं गरिमा गौतम, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा। आज हम 4th सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है बौद्धिक संपदा अधिनियम IPR, उसका पेटेंट टॉपिक पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। होप आपको अच्छा लगेगा और समझ आएगा। तो हम जानते हैं कि पेटेंट एक बौद्धिक संपदा है। जैसे दूसरी संपत्ति किसी व्यक्ति की होती है, वैसे ही बौद्धिक संपदा भी उसकी संपत्ति होती है। वो उसको ट्रांसफ़र कर सकता है, लीज पर दे सकता है, उसको लाइसेंस पर दे सकता है और वो उस व्यक्ति से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो बौद्धिक संपदा भी दूसरी संपत्ति की तरह ही ट्रांसफरेबल है। पेटेंट भी एक बौद्धिक संपदा है। तो आज हम पेटेंट को डिस्कस कर रहे हैं। पेटेंट का उद्देश्य हम देख लेते हैं। पेटेंट एक अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी बिल्कुल नई सेवा, आविष्कार, तकनीकी प्रक्रिया या उत्पाद के लिए प्रदान किया जाता है ताकि कोई उसकी नकल तैयार न कर सके। तो पेटेंट को एक राइट कंसिडर किया गया है। एज ए राइट पेटेंट काम आता है और वो किसके लिए दिया जाता है? बिल्कुल नई कोई सर्विसेज हो, टेक्नोलॉजी हो, कोई थियरी हो, कोई इन्वेंशन हो, कोई प्रोडक्ट कोई नया, बिल्कुल नया होना चाहिए, नवीन होना चाहिए उस प्रोडक्ट को, उसके लिए पेटेंट दिया जाता है। किसी पुरानी चीज़ को नई बनाकर फिर उसका पेटेंट नहीं करवाया जा सकता। बिल्कुल नया आविष्कार वो होना चाहिए और उसी के लिए पेटेंट प्रदान किया जाता है। पेटेंट स्टेट गवर्नमेंट प्रदान करती है और इससे क्या फ़ायदा होता है? स्टेट गवर्नमेंट को ये पता चल जाता है कि उसके स्टेट में क्या क्या नए आविष्कार हुए हैं और उस पेटेंटी को क्या लाभ होता है कि उसके आविष्कार का उपयोग उसकी परमिशन के बिना कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। पेटेंट या एकत्व किसी देश द्वारा किसी आविष्कार कर्ता को या उसके द्वारा नामित व्यक्ति को उसके अनुसंधान आविष्कार को सार्वजनिक करने के बदले दिए जाने वाले अनन्य अधिकारों का समूह है जो निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है। एक सेट टेन्योर टाइम पीरियड होता है पेटेंट के लिए और वो इसलिए दिया जाता है, उसका एकाधिकार पेटेंट का इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो अपने इन्वेंशन को, अपने आविष्कार को सार्वजनिक करता है, वो छुपाए नहीं रखता है और उसको सार्वजनिक करने के बदले स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसको पेटेंट का स्वामित्व, पेटेंट का एकाधिकार दिया जाता है। अर्थ क्या है पेटेंट का? पेटेंट शब्द लैटिन शब्द लिटरेरे पेटेंट से आया है और पेटेंट का अर्थ होता है खुला, यानी कि जो सबके लिए खुला हुआ है, ओपन है। पुराने ज़माने में शासकों या सरकारों द्वारा पदवी, हक, विशेष अधिकार पत्र दिए जाते थे। यह शासकीय दस्तावेज यह एक शासकीय दस्तावेज होता था और इन्हें चूँकि सार्वजनिक रूप से दिया जाता था इसलिए यह हमेशा खुले रहते थे। लेटस पेटेंट, इन्हें लेटस पेटेंट भी कहते हैं क्योंकि ये सभी के लिए और हमेशा ओपन होते हैं। अब हमने देखा ऊपर कि पेटेंट किसी नए आविष्कार के लिए दिया जाता है। तो आविष्कार क्या होता है ये हम देख लेते हैं। पेटेंट आविष्कारों के लिए दिया जाता है। आविष्कार का अर्थ उस प्रक्रिया या उत्पाद से है जो कि औद्योगिक उपयोजन के योग्य है, यानी कि ऐसी कोई प्रोसीजर, ऐसा कोई प्रोडक्ट जो कि औद्योगिक उपयोजन के लिए है, उसका उपयोग किसी उद्योग में या किसी औद्योगिक क्षेत्र में हो सकता है। ऐसा कोई प्रोडक्ट, ऐसा कोई प्रोसीजर है तो उसे हम आविष्कार कहेंगे। आविष्कार नवीन एवं उपयोगी होना चाहिए तथा इसे उस समय की तकनीकी की जानकारी में अगला कदम होना चाहिए। आविष्कार के लिए ये ज़रूरी है कि वो नवीन हो और उपयोगी हो सबके लिए। अगर कोई आविष्कार ऐसा है जो नया नहीं है बल्कि वो पहले भी हो चुका है तो फिर वो नवीन नहीं है और इसीलिए वो आविष्कार भी नहीं है। और अगर उसका कोई यूज़ नहीं है, अगर वो नया भी है लेकिन अगर उसका कोई यूज़ नहीं है, वो यूज़लेस है, तो फिर उस आविष्कार पर पेटेंट नहीं मिल सकता। वो आविष्कार सही आविष्कार की श्रेणी में नहीं आएगा।
पेटेंट अधिनियम की धारा 3 के अनुसार किसी बात को आविष्कार तब तक नहीं माना जा सकता जब तक कि वह नवीन न हो, जैसा कि हमने ऊपर देखा। यदि किसी बात का पूर्वानुमान किसी प्रकाशित दस्तावेज के द्वारा किया जा सकता था या पेटेंट आवेदन करने के पूर्व विश्व में और कहीं प्रयोग किया जा सकता था तो इसे नवीन नहीं कहा जा सकता। यानी कि जो आविष्कार किया है, अगर उसका प्रजम्पशन पहले किया जा सकता था और अगर पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में अगर उसका यूज़ पहले कहीं किया जा चुका है तो फिर वो नवीन नहीं है, चाहे कितना ही समय पहले उसका यूज़ किया गया हो। लेकिन अगर उस आविष्कार के आने के पहले अगर उसका कभी यूज़ पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में हो चुका है तो फिर हम उसे नवीन आविष्कार की श्रेणी में नहीं रख सकते। और एक और इसका एक्सेप्शन है कि भारत में परमाणु ऊर्जा से संबंधित आविष्कारों का पेटेंट नहीं करवाया जा सकता। आगे देखते हैं पेटेंट क्यों दिया जाता है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट पेटेंट क्यों प्रदान करती है। आविष्कार की सही और प्रथम घोषणा यानी कि जानकारी प्रदान करने के एवज में राज्य सरकार निश्चित अवधि के लिए पेटेंट देते हैं। इससे सरकार को नए आविष्कार की जानकारी मिल जाती है और पेटेंट धारकों को निश्चित अवधि के लिए एकत्व का अधिकार। तो देखो, दोनों को फ़ायदा हो जाता है पेटेंट देने पर। गवर्नमेंट को उस नए आविष्कार की जानकारी मिल जाती है और उस आविष्कार की सही घोषणा और प्रथम घोषणा पर पेटेंट सरकार उसे दे देती है और उसके बाद उस पेटेंट धारक को एक सेट टेन्योर के लिए उस जो पेटेंट है उस पर एकाधिकार मिल जाता है, एकत्व का अधिकार मिल जाता है। पेटेंटी के अधिकार व दायित्व। जैसा कि हमने कहा, पेटेंट एक संपत्ति है। तो अब किसी भी प्रॉपर्टी, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी पर उस व्यक्ति का कोई राइट भी होगा और दूसरे व्यक्तियों के प्रति उसकी कोई ना कोई ड्यूटी भी होगी। अगर उसके पास राइट है तो ड्यूटी ज़रूर होगी उसके पास में। तो क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ होती हैं वो हम देख लेते हैं। पेटेंट एक संपत्ति है जो कि विरासत में प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, यानी कि फादर से सन को और सन से फिर उसके सन को ट्रांसफ़र होती है। इस तरीके से पेटेंट की जो प्रॉपर्टी है वो विरासत में प्राप्त की जा सकती है। पेटेंटी उसे किसी और को दे सकता है या बंधक रख सकता है। यदि दूसरे व्यक्तियों ने पेटेंटी से लाइसेंस नहीं लिया है तो पेटेंटी उन्हें अपने पेटेंट का प्रयोग करने से या विक्रय करने से रोक सकता है। यानी कि पेटेंटी उसे लाइसेंस पर दे सकता है और अगर किसी व्यक्ति ने लाइसेंस नहीं लिया है तो वो उसको यूज़ करने से उस व्यक्ति को रोक सकता है। वह पेटेंट को लाइसेंस द्वारा दूसरे को दे सकता है और बदले में रॉयल्टी ले सकता है। जब वो लाइसेंस पर किसी को अपने पेटेंट का यूज़ करने का राइट देगा तो ऑब्वियसली वो उससे रॉयल्टी लेगा। यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के पेटेंट का अनधिकृत प्रयोग करता है तो पेटेंटी उससे उस पर हर जाने का वाद या निषेधाज्ञा का वाद दायर कर उचित अनुतोष प्राप्त कर सकता है। पेटेंटी की अनुमति के बिना अगर कोई व्यक्ति पेटेंटी की अनुमति के बिना अगर उस पेटेंट का यूज़ करता है और ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उस पर केस फाइल किया जा सकता है, उस पर क्षतिपूर्ति का वाद लाया जा सकता है या फिर वो आगे यूज़ ना करे इसके लिए इंजेक्शन की कार्यवाही की जा सकती है। तो ये था पेटेंटी के बारे में। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू ऑल।